Hello everyone, welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Life Family. So guys, आज का वीडियो जो होने वाला है वो अभी जो सोशल मीडिया पे बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है उस पे होने वाला है। सो गाइज, अगर आप मेरे इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के रिएक्शन वीडियो मेरे चैनल पे आते रहते हैं, तो अगर आप लोगों को रिएक्शन वीडियो पसंद है अपने ब्लॉगर्स का या फिर किसी सेलिब्रिटी का तो मुझे पिन कर सकते हैं। मैं आपके रिक्वेस्ट पे वीडियो लेके आ सकती हूँ। तो आज का रिएक्शन वीडियो है जो है फड़ौद फैमिली, विकास, पिंकी एंड सोनू फड़ौद। ठीक है, तो आप लोग अगर इनको जानते होंगे तो विकास की दो वाइफ हैं। बड़ी जो फर्स्ट इनकी वाइफ है वो सोनू है, दूसरी वाइफ जो है वो पिंकी है। बट बहुत दिनों तक इंक्लूडिंग मी लोगों को नहीं पता था, क्योंकि ये जो लोग जानते हैं सोशल मीडिया पे मोस्टली जो पॉपुलर जितने भी ब्लॉगर्स आप लोगों को दिखते हैं वो आपको शॉर्ट्स वीडियोज के थ्रू ही रिच बढ़ाए हुए हैं, या तो वो इंस्टाग्राम से थे या फिर वो टिकटॉक के टाइम से थे। ठीक है, तो जब शॉर्ट्स जो रील्स हम देखते हैं ना, रील्स की रिच ज़्यादा होती है कंपेयर टू ब्लॉग के, कंपेयर टू लॉन्ग वीडियो के। तो मैंने भी इन लोगों को शॉर्ट्स के थ्रू देखा था, बट एज यूजुअल मैं इंस्टा पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ तो वाईटी पे ही देखा है, बट शॉर्ट्स के थ्रू देखा था। तो मुझे लगता था ये एक नॉर्मल कपल है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऐसा कि नहीं कि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। पहले इनकी जो दूसरी वाइफ है ना, सेकेंड वाइफ, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई मुझे लगता है। उसके बाद हस्बैंड ने भी अपना चैनल खोला है, तो जो सेकेंड वाइफ है उसके एज लाइक फॉलोअर्स, सॉरी सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं वाईटी पे देखी हूँ, इंस्टाग्राम पे मैंने नहीं देखा है। बट शायद इंस्टा पे ये रील्स वगैरह बहुत ज़्यादा डालते हैं, जैसा कि पति आज भी वाईटी पे ब्लॉग से ज़्यादा रील्स वगैरह डालता है। ठीक है, तो ये बहुत दिनों के बाद चीज़ सामने आई, क्योंकि जैसा मैं बता रही हूँ कि शॉर्ट्स में समझ में नहीं आता था, बट जब तीनों के शॉर्ट्स साथ में आने लगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि भाई ये सेकेंड कौन है। पहले लगता था कि घर पे कोई होगा, घर का रिलेटिव होगा, आया होगा, रील बन रहा होगा, बट कुछ शॉर्ट्स ऐसे आए जो ऑकवर्ड लगने लगे। फिर लोगों ने क्वेश्चन पूछा तो पता चला कि ये इनकी फर्स्ट वाइफ है। मतलब जिसको हम हस्बैंड वाइफ समझ रहे थे वो लीगली हस्बैंड वाइफ थे ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट वाइफ है उसे डाइवोर्स नहीं मिला है, तो अगर आपने डाइवोर्स नहीं लिया है तो सेकेंड आप शादी नहीं कर सकते हिंदू में। तो अब लोगों को जब ये चीज़ समझ में आई तो कुछ दिनों बाद इन लोगों का क्या हुआ कि बड़े अच्छे वीडियो आते थे, कुछ दिनों लड़ाई होती थी, फिर अच्छे वीडियो जाने लगते थे, फिर लड़ाई होती थी, फिर अच्छे वीडियो जाने लगते थे कि हमारी समझौते हो गए हैं। जिसमें डे वन से जो फर्स्ट वाइफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा शांत रहती है। उसने खुद ही बोला है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, बट हाँ मुझे अपने हस्बैंड का केयर रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हाई बीपी, हाई शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलती जिससे कि उसके हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़े। बट ये सारी चीज़ें सेकेंड वाइफ नहीं समझती हैं। अभी इनकी शादी कैसे हुई, तो शायद सेकेंड वाइफ से इनकी शादी हुई ही नहीं है, और सेकेंड वाइफ को पता तब चला जब इनको एक बच्चा हो गया। ठीक है, और फर्स्ट वाइफ मतलब लोगों को जब पता चला तो फर्स्ट वाइफ मिलने के लिए बोलती थी पति को, लेकिन पति सेकेंड वाइफ को कभी कहीं रिलोकेट करता रहता था ताकि वो जा ना पाए, अब फर्स्ट वाइफ उससे मिल ना पाए। फिर शायद किसी शादी के फंक्शन में ये लोग मिले, वो भी आई थी, ये लोग भी गए थे, और तब तक शायद सेकेंड वाइफ का एक बच्चा तो था ही, पहले से ही था, एक उसने सेकेंड चाइल्ड को भी कंसीव किया हुआ था। अब कुछ दिनों से ये सुर्खियों में है चीज़ें कि जो सेकेंड वाइफ है वो डाइवोर्स ले रही है, सेकेंड वाइफ डाइवोर्स ले रही है, क्योंकि वो खुद आके बोले कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, मैं डाइवोर्स ले रही हूँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डाइवोर्स ले रही हूँ, क्योंकि हमारे घर ख़राब हो रहे हैं, बच्चों पे इफेक्ट आ रहे हैं, हम साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो अब लोगों को ऑकवर्ड लगेगा अगर शादी हुई नहीं तो डाइवोर्स कैसा। तो इंडियन न्यू लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है लेकिन आप साथ में रह रहे हो और आपके बच्चे हैं, तो आपको डिवोर्स लेना पड़ेगा।
तो इसलिए इनको डिवोर्स लेना है। अब ये सिचुएशन ऑकवर्ड तब लग गई जब ये बोलती थी कि इनको डिवोर्स लेना है, इनको डिवोर्स लेना है, और इनके बीच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जब चिकन पॉक्स हुआ था, जिसमें इन्होंने और ज़्यादा ड्रामे किए कि मेरी तबीयत इतनी इतनी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इतने के बावजूद मेरा हस्बैंड मुझसे मिलने नहीं आता है, और मेरा हस्बैंड और उसके घर वाले रिलेटिव्स कोई भी मुझे देखने तक नहीं आया क्योंकि इनको चिकन पॉक्स हुआ था। फिर कंट्रोवर्सी जब ज़्यादा हुई है इनकी फर्स्ट वाइफ से, तो फर्स्ट वाइफ ने बोला कि अगर मैं इतनी ही बुरी रहती तो सारे रिलेटिव मुझसे रिश्ते रखते हैं, मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, अपने मतलब सास के साथ रहती हूँ, ससुर नहीं इनके, तो सास के साथ रहती हूँ, अगर तुम इतनी अच्छी होती तो तुमको भी फैमिली एक्सेप्ट करती। तो जिसमें इन्होंने रिएक्शन वीडियो बनाया कि लोग मुझसे रिलेशन रखते हैं, लोग चिकन पॉक्स में मुझसे मिलने नहीं आए क्योंकि कोई आता है तो माता जी को पीठ दिखा के और नहीं जाता है, जो लोग भी आते हैं तो माता के जाने के बाद ही जाते हैं, इसलिए लोगों को मैंने ही मना किया कि आप मत आइए, लेकिन लोग मुझे कॉल पे मेरे हालचाल लेते थे। तो मतलब कि आपने फर्स्ट टाइम झूठ बोला था सोशल मीडिया पे आके, और आपने ये झूठ अफवाह फैलाई थी कि आपका पति या फिर आपके रिलेटिव आपसे संबंध नहीं रखते, क्योंकि आपको कंट्रोवर्सी करके और व्यूज लेने थे, या फिर फैमिली को नीचे दिखाना था, या फर्स्ट वाइफ को परेशान करना था। अब यहाँ पे तो ये इनकी झूठ पकड़ी गई। सेकेंड झूठ ये पकड़ा गया कि पति इनके साथ नहीं रहता है, पति इनके पास आता नहीं है, मिलता जुलता नहीं है, वो फर्स्ट वाइफ के साथ ही रहता है। तो जो इन्होंने 2 घंटे की लाइव की थी उसमें पति 2 घंटे की लाइव में बैठा रहा और कंटिन्यूअस अपने फर्स्ट वाइफ और उसके से जो बच्चे हैं 2 बच्चे, उनको बोला कि अपनी फर्स्ट वाइफ को तो उसने गलत बोला ही बोला। इधर सेकेंड वाइफ बोले मुझसे दूर रहिए, मैं आपसे कि एक्स बनने वाली हूँ, एक मतलब डाइवोर्स पे मजाक बना हुआ था, मुझसे बात मत करिए। और वो बोला कि नहीं मुझे तुम्हारे ही साथ रहना है, मैं उसको तलाक दे सकता हूँ, तुमको नहीं दे सकता। ठीक है। फिर पति ने ये भी यहाँ पे कन्फेस किया कि मैं अपने 4 बच्चों में, मतलब 2 बच्चे इनके और 2 फर्स्ट वाइफ के बच्चों में सबसे ज़्यादा मैं अपने सेकेंड वाइफ के, मतलब कि अपने जो सेकेंड वाइफ है उसके बेटे से मैं प्यार करता हूँ। जो फर्स्ट बेबी है सेकेंड वाइफ से, जो मेरा फर्स्ट बेबी उससे मैं प्यार करता हूँ। ठीक है। अब पति की जो कंडीशन थी, वो लाइव जिसने भी देखा, मैंने नहीं देखा था लाइव, वो लाइव मैंने देखा था कि लाइव आया हुआ है, बट लाइव को मैंने वॉच नहीं किया था। उसके बाद बहुत सारी सेकेंड वाइफ की लाइव आई हैं, बट उन पे ही मेरा फर्स्ट रिएक्शन है, इसलिए सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ कि आप लोग जानते तो होंगे, बट हर एक इंसान का समझाने का एक तरीका अलग होता है। तो वीडियो में आगे हम बढ़े तो पीछे की बातें क्लियर करनी ज़रूरी होती है। तो उसमें उस लाइव में ये 2 घंटे बैठे और उसमें सीधे दिख रहा था कि वो नशे में हैं, ड्रिंक करके बैठे हुए हैं। तो जो फर्स्ट सेकेंड वाइफ समझाती थी वही वो बोलते थे। इसके बाद फिर ये लोग सोशल मीडिया से गायब हो गए। गायब होने के बाद फिर जब बहुत लोग बोलने लगे कि देखो ऐसे किया, रिएक्शन वीडियो बहुत बनने लगे कि जो चाहती थी वो अपने पति को बैठा के कर लिया, फिर दोनों सोशल मीडिया से गायब हो गए हैं। इसको डिवोर्स नहीं लेना है, सिर्फ इसको ड्रामा करना था और फर्स्ट वाइफ को नीचे दिखाना था, इसलिए पति को पूरे जो सोशल मीडिया है उस पर लाइव में, पूरे लाइव में 2 घंटे तक बैठाई रखी। और किसको अगर किसी को डिवोर्स लेना है तो कौन 2 घंटे लाइव करेगा। और इस तरह की मतलब कि जो इनके बीच बॉन्डिंग दिख रही थी, अगर डिवोर्स कोई लेता भी है ना तो उसकी बॉन्डिंग ऐसी नहीं होती है। तो ये सीधे सीधे बेवकूफ़ बना रही है। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा तो बेवकूफ़ बनाना मतलब एक धमकी देना। एक तो इनको व्यूज भी आ रहे हैं, ऊपर से ये पति के ऊपर विरोध दिखा रही हैं कि मैं तलाक ले लूँगी, तलाक ले लूँगी, क्योंकि पति पता है इनको कि पति का झुकाव मेरी तरफ है। मेरी तरफ मतलब जो पिंकी फड़ोल हैं उनकी तरफ है, सेकेंड वाइफ जो है। अब इसके बाद जब बहुत ज़्यादा शोर होने लगा तो ये एक लाइव की जिसमें बोली कि हम कहीं गायब नहीं हुए हैं। नहीं, उससे पहले उनके हस्बैंड ने एक वीडियो बनाया जिस पे बोला कि मैं कल एक लाइव आया था और बहुत
2-3 चीज़ें ऐसी मैंने बोल दी। उन्होंने बोला था कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ से और अपनी सेकंड वाइफ़ के जो मेरा बेटा है जो सेकंड वाइफ़ से उससे मैं प्यार करता हूँ और मैं किसी से प्यार नहीं करता। अब आप सोचिए एक बाप के लिए कितना बड़ी बात है कि उसके 4 बच्चे हैं जिसमें से सिर्फ़ 1 बच्चे को प्यार करता है। चलो माँ से करता है ठीक है, लेकिन बाकी के बच्चों से प्यार वो नहीं करता है। तो जब ये गए घर पे मतलब जहाँ इनकी माँ और इनकी फर्स्ट वाइफ रहती है, तो बच्चे क्या होते हैं ना कि अपने पेरेंट्स में उनको दोनों पेरेंट्स चाहिए होता है, माँ भी चाहिए होती है, बाप भी चाहिए होता है। और बच्चों के अंदर ये कम्प्लेक्स बहुत जल्दी आता है कि जो मेरे पापा हैं, जो मेरी मदर है वो मुझसे नहीं करती, मेरे भाई बहन से करती है, या फिर जो भी मेरे सिबलिंग्स हैं उनसे ज़्यादा करती है। तो जैसे ही घर पहुँचे हैं, इनका जो बेटा था उसने पूछा कि पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं? तो इनको रियलाइज़ हुआ, क्योंकि नशा तब तक उतर चुका था, तो इनको रियलाइज़ हुआ कि शायद इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये आके बोल रहे थे कि नहीं, मैं अपने चारों बच्चों से प्यार करता हूँ और ये मेरे से गलती हुई है, मैं नशे में था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने क्या बोला। अब उसके बाद फर्स्ट वाइफ ने एक लाइव किया। लाइव करने के बाद बोले कि हम कहीं सोशल मीडिया से नहीं गए हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं, और बस मेरा गला ख़राब है इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ। बट फिर भी उसने 20 मिनट से ज़्यादा की लाइव किया, जिसमें बच्चे पीछे से उनके मोबाइल वगैरह मांग रहे थे, जिनको रोक भी रही थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये भी बोली कि मैं अब तक किसी और को सोच रही थी कि ये जितनी भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं उसके पीछे किसी और का हाथ है, मतलब फर्स्ट वाइफ को इनडायरेक्टली वो बोल रही थी, लेकिन इसके पीछे इस बंदे का हाथ है, मतलब किसी और का हाथ है, लेकिन मैं किसी और को समझ रही थी। मतलब इनका डायरेक्ट कहने का मतलब कि पति का हाथ है, जो भी चीज़ें खराब हो रही हैं उसमें पति का हाथ है, लेकिन मैं समझ रही थी कि मेरी जो सौतन है वो है बुरी, लेकिन पति मेरे सामने मेरी बात बोल रहा है, उसके सामने उसकी बात बोल रहा है, वो दोनों को ही बदनाम कर रहा है और दोनों को कंफ्यूज करके रखा है, और किसी के साथ वो अटैच नहीं है, सिर्फ हम दोनों को यूज कर रहा है वो, और बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि पति ने जो सोशल मीडिया पे आके बोल दिया कि मुझसे गलती हो गई, मैं एक से नहीं अपने चारों बच्चों से प्यार करता हूँ, तो ये बात इनको बहुत बुरी लग गई। क्योंकि अगर पति की बात बुरी लगती तो जब ये लाइव कर रही थी उसी टाइम पे जब पति ने बोला कि मैं सिर्फ एक बच्चे से प्यार करता हूँ तभी इनको रोकना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे तो ये बहुत बढ़ के बोल रही थी कि देखा मुझे पता था कि ये मेरे बच्चे से प्यार करते हैं, देखा मुझे पता था कि मेरे बच्चे से प्यार करते हैं। और दूसरी बात, चलो तुम सौतेली ही माँ हो, लेकिन तुम कैसे बच्चे को बोल सकती हो कि उसके बच्चे तो काले हैं, मेरे बच्चे तो गोरे हैं, उसके बच्चे तो गंदे दिखते हैं, नहीं अच्छे दिखते हैं। हो तो माँ, एक माँ होने के नाते, या फिर दूसरे के बच्चे को कोई भी नहीं बोलता जल्दी कि उसका बच्चा बुरा लगता है, उसका बच्चा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे तो सब प्यारे लगते हैं। मेरा मानना है कि सारे बच्चे ही सुंदर लगते हैं, सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम्हारा तो कनेक्शन है उस बच्चे से, तुम्हारे पति, चलो तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम्हारे पति के तो बच्चे हैं वो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी जहर भरी हुई है। सो गाइज, आप लोग भी इनको फॉलो करते होंगे, तो आपका क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि जो फर्स्ट वाइफ है ना वो एक्सेप्ट की है घर को, पति को भी एक्सेप्ट करके वो चल रही है, लेकिन जो सेकेंड वाइफ है उसको सिर्फ पति की चकाचौंध पैसे से मतलब है, क्योंकि पति फर्स्ट वाइफ को तो गवर्नमेंट क्वार्टर में रखा हुआ है, बट सेकेंड वाइफ को उसने घर दिला के रखा है, जिसमें वाइफ ने एक वीडियो में ये भी बोला था कि मेरे पैसे का घर है, तब पति ने रोका था कि नहीं मेरे भी पैसे लगे हैं इसमें, तुम्हारे भी हैं मेरे भी हैं। तो बोली हाँ हाँ आपके और मेरे दोनों के हैं। तो सिचुएशन ये है कि वो तो एक्सेप्ट करके रखी है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको लग रहा है कि चलो चीज़ें बाद में ठीक हो जाएंगी, या बच्चों के लिए बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि बच्चों पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। पेरेंट्स के रिलेशन जब ख़राब होते हैं तो बच्चों पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन इनको जो मन में आता है, इनको गुस्सा आया तो सोशल मीडिया पे आके बोल दिया, इनको जो मन में आता है ना बिना सोचे समझे आके ये यहाँ पे और बोल देती हैं। तो अगर ये सोशल मीडिया पे इतना बोलती हैं तो ऑफलाइन ये कितना ड्रामा करती होंगी, क्योंकि अल्टरनेटली इनको पता है कि पति का झुकाव तो मेरी तरफ है, जो मैं कहूँगी पति मेरे इशारे पे नाच रहा है तो पति वही करेगा। सो गाइस, ये सारी चीज़ें यहीं पे हैं। मुझे नहीं लग रहा ये कोई डाइवोर्स वगैरह लेने वाले हैं, ये सारे ड्रामे कर रहे हैं और बाद में यही कहेंगे कि पति ने मना कर दिया, मेरा मन बदल गया बच्चों के लिए, मतलब बहुत सारे बहाने हैं। बस
अभी कन्फ्यूजन कर लें, क्योंकि पता है कंट्रोवर्सी करो तो सोशल मीडिया पे क्या होता है। और प्लस फर्स्ट वाइफ को डिफेम भी करना है, उसको नीचे भी गिराना है, तो ये मौका अच्छा है, क्योंकि पति वही सुन रहा है जो ये सुनाती हैं, जो ये चाहती हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अपनी माँ और बच्चों को फर्स्ट वाइफ के साथ गवर्नमेंट क्वार्टर, जिसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, रखने के बावजूद इनको घर दिला के और रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आप पे दोनों का हक है, मैं ये नहीं कहती एक का हक है, दोनों का हक है, बट आपने सिर्फ एक को प्रेफरेंस दिया हुआ है। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। आप अगर रेगुलर फॉलो करते हैं इनके वीडियोज को, आप सबसे ज़्यादा मुझे बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।